सांसद कार्तिकेय शर्मा 11 दिसंबर को करनाल में होने वाले भगवान परशुराम महाकुंभ को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा प्रदेश भर में दौरा करके महाकुंभ का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज कार्तिकेय शर्मा चरखी दादरी और भिवानी पहुंचे। चरखी दादरी पहुंचने पर लोगों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा के साथ विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। वहीं भिवानी में भी लोक सेवा पंचायत के परशुराम भवन में सांसद कार्तिकेय शर्मा का पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्तिकेय शर्मा ने महाकुंभ का निमंत्रण देने के साथ ही बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने की लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को करनाल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा ग्राउंड में महाकुंभ का आयोजन होना है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महाकुंभ का लोगों को न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और इस महाकुंभ को सफल बनाएं। सांसद कार्तिकेय शर्मा चरखी दादरी पहुंचे, जहां लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद रहे। कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परशुराम महाकुंभ में कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। आप सब देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा से अग्रसर होकर देश के नवनिर्माण में, देश की आजादी से लेकर हर चीज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल अदा किया है और सबसे ज्यादा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम ब्राह्मण समाज ने किया है। आप मेरे चुनाव का उदाहरण ले लीजिए। मेरे चुनाव में जैसे भाई सोमवीर सांगवान जी ने, हमारे विधायक जी हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा 36 बिरादरी का सहयोग था मुझे सांसद बनने में और मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना। अपने समाज के काम ना आ सके, उसका जीवन में सफल होने का भी कोई फायदा। तो इस सोच के साथ, जिस सेवा भाव के साथ पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन जिया है, जिस सोच के साथ उन्होंने अपनी कर्म भूमि और अपने कार्यशैली बनाई है, लोगों की लड़ाई लड़के, लोगों की हक की लड़ाई लड़के, चाहे वो ईपीवीजी का मामला रहा हो, चाहे वो धोड़ी की जमीन का मामला रहा हो, चाहे वो पारदर्शिता लाने की बात हो, इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की बात हो, उन्हें हमेशा लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, आपकी लड़ाई लड़ी है। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूं, उन्हीं के दिखाए हुए पच्चीनों पे भी मैं चल रहा हूं। तो मैं सबसे पहले तो आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तो आपकी हक की बात रखने आया हूं, आपकी हक की लड़ाई लड़ने आया हूं। जब तक हम बात सही तरीके से, सही जगह पर, सही पटल पे नहीं रखेंगे, उसका समाधान कैसे होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप मेरा उदाहरण ले लीजिए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जब मैं चुनाव के मैदान में आया, तो मेरा हाथ थामने का काम किया मनोहर लाल जी ने, मेरे को सहयोग देने का काम किया मनोहर लाल जी ने। मैं कौन हूं? आपका भाई। मैं कौन हूं? आपका बेटा। जब मेरा हाथ पकड़ने को राजी है, तो आपका भी हाथ पकड़ने को राजी। चरखी दादरी के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा भिवानी पहुंचे, जहां सांसद का पगड़ी और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। परशुराम भवन में कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मैं एक भाई और एक बेटे के तौर पर अपने परिवार के बीच आया हूं। उन्होंने कहा, जिस तरह से विनोद शर्मा जी ने लोगों की लड़ाई लड़ी और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूंगा। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैं निष्ठा से निर्वहन करूंगा। मेरा चुनाव हरियाणा में समरसता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर अपने समाज को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेकर जाएंगे। मैं एक सांसद के रूप में आपके बीच में नहीं आया, ना ही मैं एक नेता के रूप में आया हूं। मैं तो आपके एक बेटे भाई के रूप में आपके बीच में आया हूं और मैं अपने परिवार में आया हूं।
जिस भाव से मैं, सेवा भाव से मैं कहूंगा कि मैं राजनीति में आया हूं या लोक सेवा में आया हूं, तो उसका असली रूपांतरण, उसका असली जो बीज है वो कहीं ना कहीं पंडित विनोद शर्मा जी की सोच से निकलता है। विनोद शर्मा जी ने बहुत सेवा भाव से, मैं राजनीति नहीं कह रहा हूं, सेवा भाव से लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है। चाहे वो ईपीपीजी का विषय रहा हो, चाहे वो थोड़ी की जमीन के मालिकाना हक का विषय रहा हो, चाहे वो पारदर्शिता लाने का विषय रहा हो, चाहे इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का विषय रहा हो, उन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है, लोगों के हित की लड़ाई लड़ी है। और मैं आज आपको इस मंच से आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा, उन्हीं के दिखाए के रास्ते पे चलूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। जो दायित्व मुझे मिला है, जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, मैं उसको समाज के प्रति, छत्तीस बिरादरी के प्रति, दोनों के प्रति पूरी निष्ठा से करूंगा। मेरा जो चुनाव है, जो मेरा चुनाव हुआ, चयन हुआ, वो हरियाणा में सर्मस्थता का एक सबसे बड़ा, सद्भावना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे सारी पार्टियों ने वोट किया, मुझे छत्तीस बिरादरी ने वोट किया। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि जो भी विषय रहे हैं समाज के, जिन भी विषयों को लेकर समाज को चिंता रही है, हम वो सारे विषय आने वाली 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और अच्छी तरीके से रखेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मेरी मदद की, मेरी बाजू पकड़ के मेरा साथ दिया, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, आपका भाई हूं, उन्होंने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, तो वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। हमें मदद लेनी आनी चाहिए, हमारे को इस कार्यक्रम के अंदर जाकर अपनी बात रखनी चाहिए सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से।